आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से है, जहां पर आईईडी ब्लास्ट की खबर है। नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट यहां पर किया है। आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 जख्मी हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर भेजा गया है ताकि तुरंत उन्हें इलाज मिल सके। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर नक्सलियों के जरिए आईईडी ब्लास्ट किया गया। हालांकि आईईडी ब्लास्ट जो किया गया है वो पहले से रेकी करके किया गया है। नक्सलियों की पूरी तैयारी थी जवानों को नुकसान पहुंचाने की, और ऐसे में जो घायल जवान हैं उन्हें एयरलिफ्ट कर, ताकि बिल्कुल भी समय बर्बाद ना हो, रायपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है ताकि उनका इलाज हो सके। जबकि हमारे 4 जवान शहीद हो गए हैं इस ब्लास्ट की वजह से। नक्सली जो कि घात लगाकर पहले से बैठे थे, आईईडी ब्लास्ट उन नक्सलियों के जरिए किया गया है। 4 ऐसे जवान हैं जिन्हें जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाया गया। 2 जवान माफ कीजिए शहीद हुए हैं। आईईडी ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी का था। 2 जवान इसमें हमारे शहीद हो गए। 4 जवान जो कि जख्मी स्थिति में हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल प्रभावित ये इलाका है, जहां पर ये आईईडी ब्लास्ट नक्सलियों के जरिए अंजाम दिया गया। बीजापुर में जवान जहां से गुजर रहे थे वहीं पर घात लगाकर बैठे नक्सली, जहां पर नक्सलियों के जरिए आईईडी ब्लास्ट किया गया और इस ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए। बीजापुर दंतेवाड़ा में, और ये सुकमा बीजापुर बॉर्डर पे जो सरकार है उस जंगलों में एक आईडी ब्लास्ट में 2 एसटीएफ के जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल हैं। जो शहीद जवान है उसमें सत्येत सिंह और भरत साहू दोनों शहीद हैं नारायणपुर में, रायपुर में, और उनकी दुखद घटना है। और 4 जवान जो घायल हैं उसकी स्थिति अभी ठीक है, उनको बेहतर इलाज के लिए रायपुर अभी रिपोर्ट है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट किया गया। नक्सलियों ने घात लगाकर ये हमला किया है, जिसमें 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। फिलहाल जो जख्मी स्थिति में जवान है 4, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाने के लिए एयरलिफ्ट करने का इंतजाम किया गया है। दीपक विश्वकर्मा इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। दीपक, सबसे पहले तो ये बताइए, वो जो 4 जवान जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए, उनकी हालत अभी क्या है और कैसे ये ब्लास्ट हुआ? क्या पहले से नक्सलियों को मालूम था कि जवान यहाँ आसपास से गुजरने वाले हैं? देखिए, 2 जवान जो हैं 4 में से, उनकी स्थिति थोड़ी नाजुक बनी हुई है। उनको एयरलिफ्ट करके कुछ देर में रायपुर राजधानी लाया जाएगा और यहाँ पर बेहतर इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। जो दो बचे हुए जवान हैं उनका वहीं पर इलाज चल रहा है, क्योंकि उनकी स्थिति खतरे से बाहर है। जो 2 जवान शहीद हुए उनकी यदि बात की जाए तो वो दोनों आईडी, एक पाइप बम होता है, पाइप बम में ट्रैप हो गए, जिसमें जब ब्लास्टिंग होती है तो उसके बाद उन दोनों जवानों की जान चली गई। जो 2 जवान शहीद हो गए। लगातार जिस तरीके से ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, कल की ही घटना है, आपको याद होगा कि छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र की जो सीमा है उसमें 12 नक्सलियों को मार गिराया गया था। तो लगातार जवान सुबह तड़के 4 से 5 बजे गश्त पे निकल जाते हैं, और गश्त पे निकलने के बाद जब वो लौटते हैं, क्योंकि 4-5 घंटे गश्त करना, आप जंगलों में जाते हैं और कई किलोमीटर का आप सफर तय करते हो, कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद जब आप वापस लौटते हैं तो जवान जो है पस्त हो जाते हैं चलते चलते। उसमें ही जो जवान थे वो ट्रैप हो गए, और ट्रैप होने के बाद जब ब्लास्ट होता तो जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि इस पूरे मामले में जो जवान थे, जो लंबी तादाद में जवान थे, लेकिन खुशकिस्मती ये है कि मात्र 2 ही जवान थे जो उसकी चपेट में आए। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जिस तरीके से लगातार नक्सल मोर्चे पर उपलब्धियां मिल रही है, नक्सल मोर्चे पे लगातार नक्सलियों को खदेड़ा जा रहा है, उस दिशा में यदि देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि परसों की भी एक घटना है कांकेर में, जब पुलिस ने जो नक्सल कैंप है उसमें धावा बोला तो नक्सली भाग खड़े हुए। तो इससे ये समझा जा सकता है कि जिस तरीके से लगातार नक्सलियों के मंसूबों पे पानी फेर जा रहा है, उस दिशा में यदि बात की जाए तो कहीं ना कहीं नक्सली अब सहमे हुए हैं, नक्सली अब अपनी जगहों को छोड़ के भाग रहे हैं, इसीलिए इस तरह की छुटपुट घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 2 जवान शहीद हुए हैं उसमें कांस्टेबल भरत साहू है जो रायपुर के निवासी, और कांस्टेबल सतेर सिंह कांगे हैं जो नारायणपुर के निवासी हैं। ये समझा जा सकता है सुकमा और बीजापुर का एक जॉइंट ऑपरेशन था, क्योंकि जब टिप मिलती है, देखिए 2 तरीके से नक्सल ऑपरेशन पे सरकार काम कर रही है। जो जवान है काम करते हैं किस रणनीति के तहत, जब टिप मिलती है पूरी बैकअप पार्टी के साथ जंगल के भीतर जवान जाते हैं, एक
दूसरा क्या होता है, सर्चिंग अभियान चलाया जाता है, गश्त चलाई जाती है, क्योंकि नक्सली अब जो मूवमेंट है, क्योंकि बारिश जब होती है तो नक्सली अपना ठिकाना बदलते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दूसरा ये है कि जब ये टिप मिलती है कि नक्सली राशन की तलाश में या किसी चीज की तलाश में कहीं गांव में पहुंचे हैं, किसी को धमकाने पहुंचे हैं, जन अदालत लगाने पहुंचे हैं, जब इस तरह की टिप मिलती है तो उस टिप के आधार पर जवान कार्रवाई करते हैं। लेकिन ये एक रूटीन प्रक्रिया है। टुकमा और बीजापुर का जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया था, दोनों जिलों का जो संयुक्त बल था, वो जंगल के भीतर गया था, और जब लौट रहा था, जब इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, और इस बात की जाए तो इसमें एसटीएफ, डीआरजी, कोबरा, सीआरपीएफ की जो टीम थी, ये इसमें मौजूद थी। तो ये समझा जा सकता है कि जो वापसी हो रही थी उसके बाद ये ब्लास्ट होता है, और ब्लास्ट होने के बाद यानी नक्सलियों ने बहुत सोच समझकर पहले से घात लगाकर तैयारी की हुई थी। जैसे ही जवान करीब आए, आईईडी ब्लास्ट कर दिया गया, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 4 में से 2 की स्थिति क्रिटिकल बनी हुई है, जिन्हें एयरलिफ्ट कर रायपुर के अस्पताल में भर्ती कराने की तैयारी है। दीपक ने खास जानकारी नक्सलियों को लेकर भी दी है कि बारिश के मौसम में ठिकाने बदलते हैं, उसी दौरान ये तैयारी सेना के जवानों को नुकसान पहुंचाने की। नजर आप बनाए रखिएगा दीपक, आगे जो भी अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।